हेलो स्टूडेंट। तो जैसे आपको पता है कि आपके जुलाई के एग्जाम आ रहे हैं, तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ जुलाई एग्जाम। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे फर्स्ट आपके पास टॉपिक है मोलैरिटी। सेकंड टॉपिक है आपके पास मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो चार टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है आज के जुलाई एग्जाम में। तो इसके बेस्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो भी हम इस वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड टर्म है आपके पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। ये भी यहाँ पे सेम आएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in kg। ये आपका क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, अब n होता है नंबर ऑफ मोल्स, a मीन्स सॉल्वेंट, n नंबर ऑफ मोल्स, b मीन्स सोल्यूट। तो ये होता है Na। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलर टाइप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे Nb आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस Nb। तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ये आपकी दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पेपर में इन पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। एक नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in a liter। तो ये आपके पास क्या होती है? नॉर्मेलिटी भी होती है, जिसको हम कैपिटल N से डोनेट करते हैं। पेपर में आपको इन टर्म्स की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो ये टर्म्स की आप डेफिनेशन भी जरूर करके जाना। तो स्टूडेंट अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स आपको दिया गया है कि 2.82 ग्राम
ग्लूकोज दिया गया है उसको 30 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है। तो आपको फाइंड करनी है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो आपको पता है मोलैलिटी, स्मॉल m मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WB। अगर ये ग्राम में है तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला तो आपको पता है। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या है आपके पास, ग्लूकोज। तो हमें निकालने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो गिवन मास कितना है 2.82 ग्राम, और मोलर मास आपको पता है, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 होता है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन लोगों को सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इनको एज इट इज पढ़ रहने दे, एज इट इज रहने दे। अभी हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ये कैसे निकालेंगे, m इज टू नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है कितनी है 2.82 डिवाइड बाय 180। अभी देखो गिवन मास, जो वाटर अपना सॉल्वेंट है उसका मास कितना दिया गया है 30 इंटू 1000। अब 1000 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो मास ऑफ वाटर है वो ग्राम में दिया गया है। 30 की मल्टीप्लाई किया, 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें जो मास ऑफ वाटर है वो ग्राम में दिया गया है। तो अभी इसको हम कैलकुलेट करके आपके पास आंसर जाएगा मोलैलिटी का 0.522 m। तो ये आपके पास मोलैलिटी आ गई इस सॉल्यूशन की। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो निकाल लिए हैं, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास। तो स्टूडेंट अभी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपने पास आ गए 0.157। हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएंगे, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ वाटर कितना 30, मोलर मास 18, इनको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएंगे जिनकी वैल्यू 1.67। तो अभी हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये आंसर है 0.157 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितनी है 1.67 प्लस 0.0157 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना आंसर आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.009। तो अभी आपको पता है टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं सॉल्यूशन के 1 होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वो 1 के इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो 1 माइनस 0.009। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा इसका 0.991। तो ये आपका जो आंसर है। क्वेश्चन कुछ, तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर। आपके पास एक नंबर दिया गया है 0.001। तो आपको बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने हैं 1 2 3। पॉइंट के बाद मतलब जब तक नॉन जीरो टर्म से बचनी जीरो है वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसका आंसर क्या है 3। उसका ये आंसर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर
H2SO4 सोल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, तो हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। तो आपको एक रिलेशन करवाया गया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मोलैरिटी। तो जेड आपके पास क्या होता है, एसिडिटी, बेसिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अब एसिड है तो क्या होगी बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी है H2SO4 की, 2 है, तो 0.2 क्रॉस 2, 0.4 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको पता है मोलैलिटी नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। मोलैलिटी में मास ऑफ वॉल्यूम आता है सोल्यूशन का, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है। फिर आपको पता है व्हाट इज द 1 मोल किसके इक्वल होता है, व्हाट 1 मोल इज, आपको पता है इसका आंसर क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.223 एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो या इस टाइप के आपके पास पेपर में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा आपको। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।